गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। आई होप सब लोग ठीक है। आपने जो है वीकेंड अपना जो है अच्छे से गुजारा है कि नहीं। तो आज का दिन सभी का जो है क्लासेस में अच्छा गया। ने बहुत सारी पढ़ाई की कि नहीं। तो अभी जो है आपका बहुत ही क्रूशियल मंथ चल रहा है कि नहीं। तो आपके फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो सभी को क्या करना है, अपने फाइनल एग्जाम्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ाई भी करनी है, लेकिन साथ ही साथ अच्छे से नींद भी करना है। जो है वो भी कंप्लीटली नींद को पूरा करना है, और अच्छे से खाना भी खाना है ना। हेल्थ भी बहुत ही जरूरी है कि नहीं। सो दोनों को अच्छे से बैलेंस करके रखिएगा। ओके। तो आई होप आज का दिन जो है सभी का अच्छा गुजरा है। और अब मैं जो है आज का क्लास स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। यस। तो सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमें जो है, हम लोग किसी भी स्थिति में हो, उसी स्थिति से जो हमारे परिश्रम के लिए हमें जो चाहिए उसका जो तैयारी है, हमारे ड्रीम्स हमारे सपनों को अचीव करने के लिए जो भी परिश्रम लगता है उसको आज से, अभी से, आप किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन आज से अभी से ही उसको करना जो है प्रयत्न प्रारंभ करें। और जो भी आपके पास जो भी उपलब्ध जो आपके पास वस्तुएं रहेंगे, या फिर कौन से भी आपके साधन, कौन से भी साधन आपको जो उपलब्ध है उनका उपयोग करें, और जितना बन सके उतना आपको जो है अपने सपनों के लिए परिश्रम करना जरूरी है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप लोग, है कि नहीं। जब आपका ये उम्र है पढ़ने का, कूदने का, कुछ बड़े बड़े सपनों को हासिल करने का, वो यही से प्रारंभ होता है। आज आपने जो है बड़े सपने बुन लिए, उनके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, तभी आप आगे जाके एक बहुत ही मजबूत इंसान बन सकेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप जिस भी परिस्थिति में रहे हो, या फिर आपकी मुश्किलें जास्ती रहे, ज्यादा रहे हो, या फिर आपके पास कम साधनों की उपलब्धि हो, कोई बात नहीं है। जाते जाते समय भी बदलता है, लेकिन आप प्रयत्न करना तो प्रारंभ करें। अगर आप प्रयत्न करे बिना ही हमेशा कंप्लेंट करेंगे कि मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो कभी भी आप जो आप चाहते हो वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कितनी भी कठिनाइयां हो उनको पार करके अपने सपनों के लिए मेहनत करना। तभी आप एक मुकाम पर हासिल उसको हासिल कर पाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप जो है सच्चाई के रास्ते पर चले, मेहनत करके, सच का साथ देकर अपना जो है सपनों को आपको जो है हासिल करना है। यस। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने देख लिया है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या प्रारंभ किया था, हमने जो है लाइंस एंड एंगल्स, है ना। लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके ऊपर जो है हमने रिवीजन प्रारंभ कर दिया है ना। तो लास्ट क्लास हमने क्या क्या रिवाइज किया है, हमने जो है उस पर क्या क्या डिस्कशन किया है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, वो सभी जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट और एंगल, है ना। उसके बाद हमने एंगल्स को कैसे कंपैरिजन करते हैं वो देखा। कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, वहां पे दो मेथड्स दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? सुपर इम्पोजिशन, विथ सुपर इम्पोजिशन एंड विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो वो दोनों मेथड्स जो है हमने यहाँ पे देख लिया, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स,
और मेजरिंग एंगल्स के बारे में। उसके बाद हमारा एमसीक्यू सेशन भी होगा, ठीक है। यस। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे जो है मेरा स्क्रीन जो है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे आपके साथ जो है मेरा स्क्रीन मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। यस, सभी को स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है? ओके, पहला एंगल कौन सा आता है? इट इज acute एंगल, है ना। acute एंगल। तो acute एंगल प्रारंभ कैसे होता है? वो होता है 0 डिग्री से लेकर अप टू 89 डिग्रीज तक, है ना। तो acute एंगल इज एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री to 89 डिग्रीज, उसको हम लोग acute एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? एन एंगल measuring exactly 90 डिग्री। an angle measuring exactly 90 degree is called as right angle। तो राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, और वो कुछ इस एल शेप की तरह लगता है। एल शेप की तरह। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ए क्या है? ए इज अ वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स पे ही एंगल फॉर्मेशन होता है। एसी और एबी दोनों क्या है? आर्म्स है। आर्म्स, एंगल के आर्म्स हम लोग बोलते हैं। तो जब दो आर्म्स यहाँ पे मीट होते हैं, या फिर आप इनको रेस भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन दोनों जो है, दोनों आर्म्स ए बी और ए सी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इनफाइनाइटली, इसका कोई एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते जाते हैं। इसलिए हम इनको रेस भी कह सकते हैं और आर्म्स भी। ओके। तो ए बी और ए सी दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, और उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे ही हमेशा क्या होता है? एंगल फॉर्मेशन होता है। तो ये एंगल जो है किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है? एंगल सी ए बी, जो मिडिल अल्फाबेट होता है ए, वहीं पे जो है एंगल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। पहला था अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? वो 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 89 डिग्री तक आता है। फिर आता है राइट एंगल, जिसका जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन आता है? थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, जिसका मेजरमेंट जो है 91 डिग्री से स्टार्ट होकर अप टू 179 डिग्री तक आता है। 179 डिग्री तक आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और आता है फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन हो गया है यहाँ पे, है ना। सेमी सर्कल, यहाँ पे एंगल जो है सेमी सर्कल के फॉर्मेशन में आ गया है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री जो बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट जो है एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से स्टार्ट होकर टू 360 डिग्री तक आता है। कैन यू सी हियर? यस। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कुछ इस प्रकार दिखता है वो, जो कि होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री तक। ओके। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कैन यू सी दिस? ये जो हो रहा है ना, इसको जो है रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो एंगल फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। ओके। तो पहला था अक्यूट एंगल, जो कि है 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 89 डिग्रीज तक, विच इज मोर देन
0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्रीज। उसके बाद आता है राइट एंगल, उसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम। फिर आता है स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली 180 डिग्री उसका मेजरमेंट होता है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन अप टू 360 डिग्री या फिर उससे कम होता है। यस। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके। अब हम लोग जाएंगे एंगल्स को किस प्रकार से हम लोग मेजर करते हैं उसके बारे में सीखने के लिए, है ना। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं? एनीबडी? इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। हम लोग क्या उपयोग करते हैं? प्रोट्रैक्टर उपयोग करते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो किस तरह का प्रोट्रैक्टर है? वो है हाफ। हाफ क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हाफ प्रोट्रैक्टर, है ना। प्रोट्रैक्टर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे फुल प्रोट्रैक्टर भी होता है, हाफ प्रोट्रैक्टर भी होता है, लेबल्ड प्रोट्रैक्टर भी आता है उसमें और अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर भी आता है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो लेबल्ड प्रोट्रैक्टर है और साथ ही इसमें क्या होता है, ये हाफ प्रोट्रैक्टर है ना, हाफ प्रोट्रैक्टर। क्योंकि फुल प्रोट्रैक्टर में क्या होता है, पूरे 360 डिग्रीज जो है दिए जाते हैं, लेकिन हाफ प्रोट्रैक्टर में क्या होता है, अप टू 180 डिग्रीज आपको देखने को मिलते हैं, है ना। सो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रोट्रैक्टर के उपयोग से क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं, है ना। एंगल्स को मेजर करते हैं। यस। इज इट क्लियर? सभी को दिखाई दे रहा है? यस। ओके। तो हर एक डिग्री, तो या फिर आप एक पार्ट हम लोग जो बोलते हैं वो हर एक पार्ट कितने डिग्रीज को बताता है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पार्ट 1 डिग्री को, या फिर हर एक यूनिट जो होता है, जो यहाँ पे जो आप छोटे 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 ऐसे लाइंस जो आप देख रहे हो ना, तो हर एक पार्ट हर एक डिग्री के बारे में बताता है। 1 यूनिट पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है। एक पूरा टर्न अगर आप कंसिडर करते हो तो वो 360 डिग्री का होता है। अगर सिर्फ हम लोग हाफ की बात करते हैं तो 180 डिग्री। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्रीज दोनों तरफ दिए गए हैं। ओके। यस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके। तो यहाँ पे हम लोग एंगल को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, बी पे फॉर्मेशन हुआ है। तो एंगल सी बी ए, या फिर आप ए बी सी भी कह सकते हो। याद रखिए मिडिल जो है रहता है ना अल्फाबेट, वहीं पे एंगल फॉर्मेशन होना चाहिए। और जिस वर्ड पे या फिर अल्फाबेट पे एंगल फॉर्मेशन होता है वही हमेशा बीच में आता है जब एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हो इस प्रकार से। ठीक है। यस। तो एंगल ए बी सी का मेजरमेंट कितना हुआ है, तो एग्जैक्टली ये प्रोट्रैक्टर का जो बीच लाइन होता है उसको हम लोग एंगल के ऊपर, जो यहाँ पे वर्टेक्स होता है ना उसके ऊपर रखेंगे। और जिस साइड से लाइन जाती है उस साइड से हम लोग मेजर करना प्रारंभ करेंगे। तो लाइन यहाँ पे होता है जो आप देख रहे हो, तो इसी साइड से हम लोग मेजर करना प्रारंभ करेंगे। तो कहाँ पे आ रहा है लाइन, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये कहाँ पे जाता है, इट इज, ये है 130। तो उसके बाद आता है 131, 132, और ये आ रहा है 133 पे, है ना। तो यहाँ पे दोनों साइड नंबर्स दिए गए हैं। आपको जो है जीरो से जो है कंसिडर करना है, क्योंकि लाइन जिस तरफ जा रही है उसी तरफ से हमें जो है मेजरमेंट प्रारंभ करना है। तो लाइन इस तरफ जा रही है मतलब जीरो से, ऑब्वियसली रिवर्स हम लोग नहीं दे सकते, तो सीधा जाना पड़ेगा, है ना। तो जीरो से, है ना, यहाँ पे आ रहा है 133। चेक करें करेक्ट है क्या 133? यस इट इज करेक्ट। करेक्ट है वो। ओके। नया एंगल देखेंगे। यस। तो नया एंगल फिर से वहीं पे आ गया है। लाइन फिर से इसी तरह से है, चेक करेंगे, फिर यहाँ पे आ रहा है
तो यहाँ पे है 120। तो 121, 122, 123, 124, 125, 126 और ये आ रहा है 127। चेक करते हैं करेक्ट है क्या नहीं। नहीं, ये गलत बता रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये 120 है। 121, 122, 123, 124, 125, 126। ये 127 ही है। ओके, चेक। यस, चेक। पिक नहीं किया था, सॉरी मैंने। तो यहाँ पे सही आंसर आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आया सभी को किस प्रकार से हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं? ओके। यस। अभी हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन के ऊपर। ओके। एमसीक्यू सेशन के तरफ हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स और मेजरिंग एंगल्स दोनों जो है यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन कर लिया है। अभी यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। 1 मिनट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यस, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी? ओके, इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी? सभी को ठीक से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? तो पहला प्रश्न ये है, अ डैश डिस्क्राइब्स a precise location having no length, breadth and height। इसमें जो दिए गए ऑप्शंस में एक ऐसा रहता है जिसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है, उसका क्लियरली एक ही लोकेशन होता है। ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी लाइन सेगमेंट। पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। The shortest distance between two points is known as। दो लाइनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस किसको हम लोग कहते हैं? ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन डी एंगल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे की एंगल? फटाफट से बोलो, क्या बोलते हैं हम उसको? एनीबडी? उसको हम लोग बोलते हैं, यस, ओके ठीक है, लाइन सेगमेंट। ऑल राइट, मैंने सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अ डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ द डायरेक्शंस। जब दोनों डायरेक्शंस में उसको फॉर एवर मतलब इनफाइनाइट वे में एक्सटेंड किया जाता है, तो वो जो है हम लोग उसको उत्पन्न करते हैं। पॉइंट आता है, एंगल आता है, सुपर इम्पोजिशन आता है कि लाइन आता है? लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। अ डैश इज अ पोर्शन ऑफ ए line starting at one point and extending indefinitely in another direction। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक पॉइंट से प्रारंभ होता है, वो एक्चुअली एक तरह का लाइन है जो कि प्रारंभ होता है एक पॉइंट से और दूसरे डायरेक्शन में अनगिनत एक्सपांड होता है। मतलब वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता है, पूरा इनफाइनाइटली इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो जाता है। ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी पॉइंट, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी लाइन सेगमेंट। सो विच इज द करेक्ट आंसर? क्या होता है? एक पॉइंट से प्रारंभ होकर दूसरे पॉइंट यानी कि दूसरे डायरेक्शन में अनगिनत एक्सपांड होना। रे। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। ठीक है, सभी को जो है आंसर देना है और अपने बुक्स पे भी जो है हर प्रश्न का आंसर जरूर
ऑप्शन या फिर ऑप्शन का नाम, जो भी आंसर आप बोलते हैं उसको लिखिएगा। बाद में जब हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि कौन सा जो आपने कैसे कैसे आंसर्स दिए हैं और कौन से गलत भी हुए हैं, आपको जो है अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न। एन डैश इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन अनदर डायरेक्शन। सो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसका अर्थ क्या है। जब दो रेज एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभ होकर दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपांड होते जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए एंगल, ऑप्शन बी ट्रायंगल, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन डी सर्कल। एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभ होते हैं दोनों रेस और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपांड होते हैं। ऑप्शन ए एंगल, ऑप्शन बी ट्रायंगल, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन डी सर्कल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रे। रे का एक करेक्ट एग्जाम्पल चूज करें। ऑप्शन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। लाइट हाउस से एक पूरा लाइट, इस तरह का बीम ऑफ लाइट आना, या फिर सन रेस, सूर्य का जो किरणें होते हैं वो। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों ही रे के एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाव, यानी कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ए बी सी तीनों में कोई भी सही नहीं है। तो रे का एग्जाम्पल, करेक्ट एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an angle where both the rays start at a common point called as a dash। एक एंगल में दोनों रेज जो होते हैं एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है। ऑप्शन ए आर्म्स, ऑप्शन बी वर्टेक्स, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। दोनों रे जो है एक कॉमन पॉइंट से प्रारंभ होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते क्या है। वर्टेक्स, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके। आठवां प्रश्न। दोनों एंगल के जो रेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। एंगल में जो दो रेज होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वर्टाइसेस, ऑप्शन बी लाइन सेगमेंट्स, ऑप्शन सी एंगल्स, ऑप्शन डी आर्म्स। तो एंगल के जो दोनों रेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। वर्टाइसेस, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स की आर्म्स, क्या कहा जाता है उन। आर्म्स। ओके। ऑप्शन डी आर्म्स। नेक्स्ट। एन एंगल इज मेजर्ड यूजिंग डैश। तो हम एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन ए प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी स्केल। सो किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करके एंगल को मेजर करते हैं। प्रोट्रैक्टर, थर्मोमीटर, कंपास की स्केल। प्रोट्रैक्टर। ओके। नेक्स्ट। 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न। तो एन एंगल हैविंग 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज डैश। जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑब्ट्यूज एंगल, बी एक्यूट एंगल, सी राइट एंगल, की डी ट्रायंगल। चारों में से विच इज द करेक्ट वन। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल की ट्रायंगल। इट इज राइट एंगल। ठीक है। तो 10 के 10 प्रश्न के उत्तर हमने दे दिए हैं। अभी मैं एग्जाम को जो है यहाँ पे सबमिट करूंगी। ओके।
तो मैं सबमिट करूंगी। यस। तो यहाँ पे आंसर्स जो आप है यहाँ पे देख सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज पॉइंट, जो कि करेक्ट है। अ डैश, 1 minute, yes. A dash describes precise location having no length, breadth and height. Correct option है point. Point का जो है precise location, clearly उसका एक location होता है, लेकिन इसका length, breadth, height नहीं होता है। Next, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट जो है दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है रहता है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन, अ डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ द डायरेक्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। लाइन जो है दोनों डायरेक्शंस में फॉरएवर एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का फासिल डिफरेंस को समझ लीजिए, फासले को समझ लीजिए। लाइन जो है फॉरएवरली दोनों डायरेक्शन में एक्सपांड होता है, एक्सटेंड होता है। लाइन सेगमेंट जो होता है दो पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके। चौथा प्रश्न, रे जो होता है वो एक पॉइंट से प्रारंभ होकर दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सपांड करता है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल जो है एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभ होकर दो रेज जो होते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं, है ना। तो रे के दोनों एग्जाम्पल्स है, सनरेज भी है और लाइट हाउस से आने वाला लाइट भी, दोनों करेक्ट एग्जाम्पल्स है, इसलिए बोथ ए एंड बी आता है। सो एक एंगल में जो दोनों रेज होते हैं, जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और दोनों रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स भी बोलते हैं, है ना। यस। तो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से, है ना। एंड फाइनली द लास्ट वन, जो एंगल 90 डिग्री मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो आई होप सभी को जो है यहाँ पे आंसर्स समझ आ गए हैं, और सभी जो है आपको क्लियरली जो एमसीक्यू क्वेश्चन था, सेशन था, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। ओके। यस, अब बारी है डिक्टेशन की। तो सभी लोग अपना जो है पेन से अपने बुक में आज का डेट डाले और आज का हेडिंग डाले, सिक्स्थ मैथ्स करके, और डिक्टेशन हेडिंग डालकर 5 वर्ड्स ऐसे नंबरिंग करें, और हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। पहला वर्ड है, पहला वर्ड है इनिशियल। इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। ओके, पहला वर्ड है इनिशियल। दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है पॉइंट, सॉरी, पॉइंट नहीं, डिनोट, डिनोट। पहला वर्ड है इनिशियल, दूसरा वर्ड है डिनोट, डिनोट। थर्ड है कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। चौथा वर्ड है मॉडल, मॉडल। लास्ट वर्ड है बीम, बीम। पहला है इनिशियल, दूसरा है डिनोट, थर्ड है कंप्लीट, चौथा है मॉडल, एंड लास्ट वन इज बीम। आई होप सबने डिक्टेशन वर्ड्स अच्छे से लिख दिए हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे और अपने डिस्कशन को जो है जारी रखेंगे। तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू सर।